Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am going to start our current affairs revision series. ये जो सीरीज है आपका 1000 क्वेश्चंस इसमें होंगे और ये हर रेगुलर इंटरवल पे एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके रेगुलर इंटरवल पर आपको 20 क्वेश्चंस कभी मैं दे दिया करूंगा, कभी 25 क्वेश्चंस दे दूंगा, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट जितने भी पास्ट मंथ्स 6 महीने का हो वो मैं कवर कर दूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट तेज। प्रोजेक्ट तेज जो है किस राज्य ने स्टार्ट किया है? सो इसका आंसर है तेलंगाना। एंड व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट? ये प्रोजेक्ट क्या करता है? ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है हर एंटरप्रेन्योर के लिए, एक इनोवेटिव आइडिया जो देते हैं। हर स्टेट में ये इंक्यूबेशन सेंटर होता है, तो उसी की तरह जो है प्रोजेक्ट तेज हुई है। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। किस लिए स्टार्ट किया है? ये एंटरप्रेन्योर्स को जो है इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए प्रेरित करता है इन फील्ड ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज। ये जरूर मेंशन कर देना कि ये मेडिकल टेक्नोलॉजीज के लिए है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन विच डे? मिजोरम जो है कब अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इसी दिन, जिस दिन मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है, उसी दिन जो है अरुणाचल प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो वो कौन सा डे है? वो है 20 फरवरी। कब आएगा? 20 फरवरी को। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हु टुक ओवर एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इनका जवाब है हर्षवर्धन सिंगला। इसे सर्च कर लीजिएगा। कोरोना इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? सो कोरोना इज द करेंसी ऑफ चेक रिपब्लिक। मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन इज सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व होता है? तो ये होता है 24 फरवरी को। सर्च करिएगा इसे भी। India by the Nile festival will be held in which country? So as you know Nile belongs to Egypt, तो ये जो है इसका आंसर इजिप्ट होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो ये जो है इसका आंसर है कॉम्पे गोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बैंगलोर का जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है। और इस एयरपोर्ट के बारे में एक और मैं बात बता देता हूँ। ये फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसे डेयर टेक्नोलॉजी मिली है। डेयर टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली कोई हवाई जहाज अगर खराब हो जाता है तो उसकी टेक्निकली मरम्मत के लिए जो है डेयर टेक्नोलॉजी की यूज होती है। ठीक है। 2-3 और हवाई अड्डे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई का। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो है आपका दिल्ली का। तो ये दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये बन चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट। और फिर एक और है यहाँ पर विमेन विथ व्हील, यानी कि यहाँ की जो टैक्सीज हैं उनमें जो ड्राइवर रहेंगी वो फीमेल रहेंगी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके। 2-3 और भी एयरपोर्ट हैं, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट जो है, जो कि नया बन रहा है अभी नोएडा उत्तर प्रदेश में। और भारत सरकार का टारगेट है कि 2024 तक जो है 100 नए एयरपोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो। फिर जो सिक्किम का एयरपोर्ट है प्यांगयांग एयरपोर्ट, वो है आपका 100वां एयरपोर्ट, तो उसे भी आप सर्च कर लीजिएगा, सिक्किम का एयरपोर्ट। फिर है कर्नाटका में 2 और बन रही हैं, कलबुर्गी एंड बेदार।
एयरपोर्ट। तो आप इसे देख लीजिए क्योंकि एयरपोर्ट के बारे में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल www.champions.government.in। ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ का ये मिनिस्ट्री है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एक और पोर्टल जो लॉन्च हुआ है वो है आपका बैंक ऑफ SIIR। SIIR कहने का मतलब है कि स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल, ठीक है। एक और पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है, गरुड़ पोर्टल। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। हु इज डायरेक्टर ऑफ CSIR? CSIR के डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं शेखर मांडे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आप इसे जरूर एक बार सर्च करिएगा, ठीक है। फिर है आपका मैंने CSIR का नाम क्यों लिया? CSIR एक्चुअली है क्या? CSIR बेसिकली जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और ये अभी जो कोरोना वायरस का जितना भी रिसर्च वर्क चल रहा है वो CSIR बहुत सारे जगह हेल्प कर रहा है, तो आप इसे जरूर सर्च करिएगा। एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ, जो कि NAL है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर BIPAP बनाया है, ठीक है। नॉन इन्वेजिव कहने का मतलब है कि जो शरीर में इंजरीज ना करे, ठीक है। तो बाईपैप बनाया है जिसका नाम क्या है, ओरिजिनल नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वस्थ वायु। इसे आप सर्च करिएगा, स्वस्थ वायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज नेम्ड इट्स स्ट्रीट ऑन नेम ऑफ फेमस इंडियन नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर? जैसा कि जान रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो है 159th बर्थ एनिवर्सरी था, और इनके सम्मान में जो है इजराइल ने अपने स्ट्रीट का नाम जो है रविंद्र स्ट्रीट रखा है, टैगोर स्ट्रीट रखा है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। जो इजराइल का संसद है उसे नेसेट कहते हैं, KNESSET, सर्च करिएगा, ओके। थीम ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे। तो नर्स डे जो है ये आपका 12 मई को मनाया जाता है ऑन 12th में, और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है 200th बर्थ एनिवर्सरी था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो इटली की थी, फ्लोरेंस शहर की, और ये जो साल है 2020 वो आपका नर्सेस एंड मिडवाइफ ईयर डिक्लेयर हुआ है, सर्च करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टाइगर रिजर्व इज प्रेजेंट इन मिजोरम? तो मिजोरम हैज ओनली वन टाइगर रिजर्व एंड दैट टाइगर रिजर्व नेम इज डाम्पा, DAMPA टाइगर रिजर्व, ओके। विन मिंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये रिसेंटली जो है भारत आए थे। आप इंटरनेशनल रिलेशन को इस साल जो है मतलब ब्रह्मास्त्र समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन हुए हैं। तो पिछले साल की तरह इस बार तो बहुत सारी ट्रीटीज जो हैं वो नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड क्राइसिस। तो आप देखिएगा कि कुछ ही जो भी महत्वपूर्ण हुए हैं इवेंट्स, आप उसे जो है जरूर एक बार रिवीजन में लाइएगा, ठीक है। तो विन मिंट जो है वो आपके म्यांमार के प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक है 77th एंड दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय WHO टुगेदर विथ UN चिल्ड्रंस फंड एंड लैंसेट मेडिकल जर्नल। तो 3 लोग जो हैं ये पब्लिश करते हैं, ठीक है, 3 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, WHO, UN चिल्ड्रंस फंड एंड लैंसेट मेडिकल जर्नल। फिर है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु इज भारत माता? तो हु इज भारत माता का ऑथर कौन है, हु इज द राइटर? तो उसका आंसर है पुरुषोत्तम अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज
नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया। सो ये 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैसा हम जान रहे हैं पोखरण 2 जो है शुरुआत हुई थी पोखरण 1 से। पोखरण 1 जो है आपका इंदिरा गांधी के टाइम में जो है हुआ था, उस वक्त ये स्टार्ट हुआ था। और हम उस वक्त जो है निराशा पूर्वक ये कहना पड़ रहा है कि उस वक्त न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन पाए थे। और अब पोखरण 1 को जो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। और ये पोखरण 1 1974 में हुआ था। पोखरण 2 जो है वो आपका अटल जी के टाइम और अब्दुल कलाम थे तब हुआ था इन 1998। और उस ऑपरेशन को जो है ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। तो आप इसे समझ ही रहे हैं कि ये जो है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कितना इम्पोर्टेंट डेट है ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, 11 मई याद रखिएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019? इसका आंसर है 35। तो 35 आप याद रखिएगा। J&K एंड लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम विच डेट? एवरीबडी नोज, 2 अक्टूबर 2019। ठीक है। What was the theme of World Homeopathy Day? So, theme of World Homeopathy Day was enhancing the scope of homeopathy in public health. अब ये होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 10 अप्रैल को। और ये किनके ऑनर करने के लिए मनाया जाता है? तो ये सैमुअल हेनमैन का बर्थडे है। ये जर्मन डॉक्टर थे। ठीक है। फिर आपका है थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे। सो वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। सॉरी, क्वेश्चन जो है मैं दिखा नहीं पाया था। सो आप देख लीजिए। ठीक है। तो थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे, तो इसका आंसर है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और ये कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मलेरिया के केसेस आते हैं वो ओडिशा से आते हैं। लगभग 1/4 जो केसेस हैं वो ओडिशा से, मलेरिया के जो केसेस हैं वो ओडिशा से आते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हेन वाज सॉइल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर है 19 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? और इसका आंसर है 40। और ये पब्लिश होता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ शिंजो आबेज पॉलिटिकल पार्टी? सो शिंजो आबे इज वेरी फ्रेंडली टू इंडिया एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी नेम इज लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, LDP। ओके, आप इसे सर्च करिएगा। रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, लिंक्डइन के जो प्रीवियस CEO थे उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। अब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। एंड द न्यू CEO ऑफ लिंक्डइन इज रेयान रोसलेंस्की। ओके। Next question, kuna is the currency of which country? So kuna is the currency of Croatia and 1 kuna is equal to 10.81 rupees. Okay, so this was all about। और ये रेगुलर 2 दिन के इंटरवल पर मैं 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है, बिकॉज अभी एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं, जो पैटर्न होने वाले हैं, मे बी चेंज हो जाए, क्योंकि सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे अगर एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। और पहले की तरह दुनिया नहीं रहने वाली है, तो थोड़ा सा पढ़ाई को सीरियसली लें। अगर
गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ने ही वाली है. एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.